आपको याद होगा कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर कल 10:30-11 बजे के आसपास एक बहुत भारी पस्सी गिराई थी, जिसके बाद तकरीबन 5 से 7 घंटे का वक्त लगा था कि किसी तरीके से उस बड़े बोल्डर को हटाया जाए और रास्ता बनाया जाए। क्योंकि रात देर गए तक ये मुमकिन नहीं हुआ और रात देर गए एक छोटा सा पैसेज बनाया गया जहां पर एकतरफा गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई, यानी दरमानदा गाड़ियों को चलने की इजाजत दे दी गई। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि रात भर और आज सुबह भी इस पूरे सेक्टर के अंदर यानी रामबन के इस एरिया के अंदर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश जारी रही और श्रीनगर जम्मू शाहराह पर ट्रैफिक को जुजवी तौर पर बहाल कर दिया गया है। अगरचे कौमी शाहराह पर नए ट्रैफिक को चलने की फिलहाल इजाजत हुई है। जो दरमानदा ट्रैफिक कश्मीर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर के लिए शाहराह पर कल से था, पहले उसको निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कई घंटों की मशक्कत के बाद उस भारी भरकम पत्थर को जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गिराया था, NH-44 पर रामबन के मकाम पर गिराया था, चमलवास के मकाम पर गिराया था, उसे हटाने की कोशिशों में लगभग अब कामयाबी मिल चुकी है। और इस वक्त जो जोरदार धमाका वहां पर पहले किया गया, जिसकी वजह से जो बड़ा पत्थर था उसको रेजा किया गया और उसके बाद JCB ने बर वक्त कार्रवाई करके उस मलबे को हटाना शुरू किया। और इस वक्त जो इतलात हमें ग्राउंड जीरो से आ रही है वो यही आ रही है कि इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरों ने इसमें कामयाबी हासिल कर दी कि 11 से 12 घंटे की तवील मशक्कत के बाद अब आहिस्ता करके कौमी शाहराह पर दरमानदा गाड़ियों को आगे पीछे चलने की इजाजत दी जा रही है। नदीम आरिफ वहीद हमारे पास इस वक्त तो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर है, आरिफ वहीद के पास भी चलेंगे जी, जो हमें ये बताएंगे कि इस वक्त ताज़ा खबर क्या है। जम्मू श्रीनगर शाहराह को दिन भर बंद रहने के बाद आज जुजवी तौर पर इस वक्त खोल दिया गया। सीधे आरिफ के पास चलेंगे। आरिफ, अपडेट कीजिएगा। कल जब 11 बजे का वक्त था तो खबर आई थी कि पस्सी गिराई थी और आज जब हम लगभग 9 बजे का वक्त हो रहा है, 8:45 के आसपास वक्त हो रहा है, तो खबर यह है कि जनाब 11-12 घंटे की तवील मशक्कत के बाद इंतजामिया को कामयाबी मिली है। क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर आपके पास? जी बिल्कुल सर, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे जहां कल तकरीबन 10 बजे से लेकर जो है सुबह मॉर्निंग तक अगर हम कहें तो ट्रैफिक बंद ही रहा। कल एक थोड़ी सी स्पेस जो है वहां पर बनाई गई थी, जहां पर एक बड़ा बोल्डर जो है जिसमें 3 ब्रेकर्स जो है वो मुसलसल लगे हुए थे, लेकिन उनको वो पत्थर वो बड़ी चट्टान जो है तोड़ने में कामयाबी नहीं मिली। लेकिन मॉर्निंग में जो है उसको हेवी ब्लास्टिंग की गई और उस चट्टान को जो है वहां से रिमूव किया गया। लेकिन जिस तरह से इस वक्त सूरत हाल है तो इस समय जो दरमानदा गाड़ियां हैं, चाहे कश्मीर की और ये जो बनिहाल के स्ट्रेच में या रामबन वाली स्ट्रेच में, उनको निकालने की कोशिश की गई। जिस तरह से ट्रैफिक अफसरान के साथ भी हमारी ऑफिशियली बात हुई और उसके बाद जो दरमानदा गाड़ियां हैं जो काजीगुंड में एक बड़ा हेवी जो गाड़ियों का जो मैस है तो उसको जम्मू की ओर जो है वो चलने की इजाजत दी जाएगी। आज सुबह सुबह जो इतलात थी कि सिर्फ दरमानदा गाड़ियों को चलने की इजाजत मिलेगी, क्या वो इस तरह की कोई एडवाइजरी है या फिर फ्रेश गाड़ियां भी जम्मू से उधमपुर साइड से निकलने वाली हैं? जी बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बताता चलूं, ये जो बनिहाल चमलवास के इलाके में जहां पर ये 4 लेन का काम चल रहा है, जहां पर वर्किंग एजेंसीज काम कर रही है, 90 डिग्री जाविये से जो है ये मुतअद्दिद बोल्डर्स जो है वो सड़क पर गिरकर आ गए थे। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा विशाल बोल्डर था जिसको दिन भर थोड़ा सा तोड़ा गया, लेकिन फिर भी उसका मार्जिन कम नहीं हुआ। उसके बाद जब लोकल सतह पे या जितने भी पैसेंजर्स वहां पे थे तो उन्होंने जो है हमारे साथ भी बात की और प्रेशर जो है बनाने की कोशिश की कि हमें जनाब जम्मू की ओर या श्रीनगर की ओर निकालने की इजाजत दी जाए। लेकिन वहां पर स्पेस की तंगी की वजह से वहां कोई भी गाड़ी जो है वो उस समय पार नहीं कर पाती, क्योंकि ऊपर से भी थ्रेट है कि जितने भी अभी बोल्डर्स जो है कई लटके हुए हैं जहां से 4 लेन का ये स्ट्रेच बनाया जा रहा है, उसमें वो स्ट्रेच जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगरचे आज दरमानदा गाड़ियों को चलने की इजाजत दी भी जाएगी, लेकिन फिर भी वहां वो 90 डिग्री एंगल में जो ऊपर पहाड़ी है तो वो कहीं खतरे से खाली नहीं है। जिस तरह से ट्रैफिक DSP असगर मलिक का मानना है कि जिनके साथ हमारी बात हुई, उनका मानना है कि यहाँ पर जो दरमानदा गाड़ियां है उनको चलने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन जो फ्रंट साइड में जो रोड है वो बोल्डर्स की वजह से जो है वो तबाह हो चुका है। तो उसमें वर्किंग एजेंसीज का मानना है कि 1-2 दिन जो है उसको रिपेयर करने में लग सकते हैं, तो तब तक जो है 1 वे ट्रैफिक को ही वहां से चलाया जाएगा जो जमीनी सूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तकरीबन 11 घंटे की मशक्कत के बाद उस बड़े बोल्डर को हटा दिया गया है सड़क से और गाड़ियों की आवाजाही को चलने के काबिल बनाने के लिए सड़क को किया जा रहा है। और फिलहाल दरमानदा गाड़ियां जो इस कौमी शाहराह पर कल से हैं, चाहे काजीगुंड सेक्टर में है या रामबन वाले सेक्टर के अंदर है, उन्हें फिलहाल निकालने की कोशिश एजेंसीज की तरफ से की जा रही है। फिलहाल